यह सारा सैलाब नंदगांव के भीतर ही चल रहा था। बाहर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा इंद्र का मान भंग हुआ, और जब राजा इंद्र का मान भंग हुआ तो भगवान को पहचान गए और भगवान की इन्होंने विनती शुरू की कि हे भगवान, मैं आपको समझ नहीं सका, मैं अज्ञान का वश आपके साथ और आपके नगर पे अत्याचार किया। मैं नहीं जानता था कि प्रभु आप स्वयं नारायण हो। राजा इंद्र से भगवान ने कहा, राजन आप देवताओं के राजा हो और राजा को ज्ञान चाहिए, मान और मर्यादा में रहना चाहिए। आप घर के श्रेष्ठ हो ना, आप ही एक राजा हो, आपके इशारे पर घर चल रहा है, तो जीवन में आप कोई गलत काम न करें, क्योंकि आपके पीछे बहुत है, आपके पीछे आपको देखने वाला बहुत है। आपकी गलती पकड़ी जाएगी, लेकिन एक छोटा गलती करेगा उसकी गलती पकड़ नहीं आएगी। क्यों? कि आप घर के राजा, परिवार के राजा हुआ। राजन, जिस प्रकार से आपने हमारी जनता को कष्ट दिया, ऐसा कष्ट अब किसी को मत दें। उन्होंने भगवान को नमन किया और ऐसा सुखदेव जी महाराज ने बताया कि राजा इंद्र गुरु भर चरणों में दे दो ठिकाना, गुरु भर चरणों में दे दो ठिकाना, गुरु भर चरणों में दे दो ठिकाना, गुरु भर चरणों में दे दो ठिकाना। तो जमुना जी का पानी जमुना से बाहर किनारा ले गया। ऐसी हाल हुई जमुना जी में कि जैसे कोई मद वाला हाथी छोटी सी गड्ढा में पानी देखकर बैठ गया और पानी बाहर चला जाए, उस प्रकार के जमुना का पानी जमुना से बाहर हो गया। ऐसी मत दिया ना, क्योंकि जमुना जी कालिया विष के कारण नीला पड़ गया, तो आज भी नीला है जमुना के पानी। और जब लोगों ने सुना, जब कालिया दह में भगवान कूद गए, तो कुछ ग्वाल तो वहीं रुक गए, बेहोश हो गए, और कुछ ग्वाल अपनी हिम्मत बांध कर भागा और माता से जाकर कहा, माँ तेरा लाला जमुना जी। जमुना का नाम सुनकर पूरे ब्रज भूमि में कंपायमान होता था। कालिया दह में, क्योंकि कालिया नाग का बहुत बड़ा चित्र ताकत और ताकत ही नहीं, उसके विष के कारण अगर कोई उसके ऊपर से गुजर जाए ना,
उस विष के कारण पक्षी जल कर नीचे गिर जाए, इतना तापमान था उसके विष में। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जब मां को पता लगा कि कालिया दह में कान्हा कूद गया, तो माता वहां से भागी भागी आई। कृष्ण गए आधार लोग में नागन गर्मी आई, कृष्ण गए आधार लोग में नागन गर्मी आई। अरे सोया नाग जगाज नगरिया बोले कृष्ण कन्हाई, अरे सोया नाग जगाज नगरिया बोले कृष्ण कन्हाई, अरे सोया नाग जगाज नगरिया बोले कृष्ण कन्हाई, सोया नाग जगाज नगरिया बोले कृष्ण कन्हाई। चंद्र भगवान आज भगवान ने कालिया का उद्धार करते हुए कथा आगे बढ़ाया। सुखदेव जी महाराज कहने कि हे राजा, आज राजा कंस को नींद नहीं आई थी सारी रात, और जीवन में किसी चीज को आप चिंतन करने लग जाओगे तो सबसे पहले आपकी नींद दूर हो जाएगी। चाहे वो संसार की वस्तु हो या परम पिता परमेश्वर की शक्ति हो। अगर हम किसी को चाहत करने लगते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर आत्मा की बेचैनी होती है, और चाहत तब होती है कि यह चीज मैंने चाहत किया उसे प्राप्त हो जाए, और जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक आपका नींद चैन आपके जीवन में बेचैनी आती रहेगी। सामने वाले को अगर आप सता दो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ईश्वर आपको देखेगा, ईश्वर आपको देखेगा और आपसे सवाल करेगा ईश्वर, क्योंकि धर्म कहता है कि जीवन में कोई ऐसा काम न करे जिससे सामने वाले को दुख पहुंचे।
अगर सामने वाले को हमने दुख पहुंचा दिया, चाहे वो चींटी हो, मकोड़े हो, जीव हो, जंतु हो, पशु हो, अगर मेरे माध्यम से किसी की आत्मा दुखी तो समझिए उस पाप का भागी और उस पाप का सजा मिलता है। अब दे राधे राधे स्टोक में जमा कर, अब की बार नहीं देगा, अगली बार दे, क्योंकि सब कुछ लिखित थोड़ी, आपकी एक एक दिन, एक एक समय, एक एक पल सब लिखित चल रहे हैं। हम कितना भी कोशिश कर ले, कितनी भी चालाकी कर ले, हमारी चालाकी नहीं चलेगी वहां पे जी, वहां तो सारी चालाकी उसकी चलेगी। यहाँ इसलिए समझाया जाता है आपको कि आपके अंदर में ज्ञान है, अब तो सुधर जा, आधी उम्र खराब कर दिया आपने, अभी जागरूक नहीं बनोगे, अभी भी नहीं जगोगे आप, अभी अपने आप को नहीं संभालोगे, तो फिर संभालोगे कब? फिर मत सोचना कि मनुष्य का शरीर दोबारा मिलेगा, ऐसी संगत मिलेगा हमें, ऐसी कथा सुनने को हमें मिलेगा, और ये कथा सुनने के लिए देवता तरसता है। देवता कहता है कि मुझे मनुष्य बनाओ, मैं मनुष्य के रूप में जाऊं, मैं सत्संग में जाऊं, मैं भागवत सुनूं, मैं भागवत करवाऊं। इस शरीर आने के लिए देवता लड़ाई थे माताओं, और वो अति पवित्र शरीर आपको मिला है, और अभी तक जीवन में कमा के कुछ नहीं जमा कर पाया। राधे राधे, क्या क्या जमा कर रखे हो? राधे राधे जी बताओ, कौन कौन माता क्या क्या जमा कर रखे हो? कोई हिसाब किताब है? कितनी जमा है? बैंक बैलेंस मत बता ना, बैंक बैलेंस तुम्हारा है, मेरा नहीं, वहाँ बैंक बैलेंस नहीं चलेगा, वहाँ 50 बेटा है मैंने, तो बेटा भी नहीं चलेगा। मेरे पति मोछ वाला है, बहुत तगड़ो है, तो तेरे पति से बड़ा पति वहां बैठा हुआ, तोड़ के रख देगा तुझे भी और तेरे पति को भी, वहां पति की एक भी नहीं चलेगी, वहां सिर्फ चलेगी तुम्हारा कर्म देखा जाएगा। आजा बेटा हिसाब दे, और हिसाब मांगेगा, देना पड़ेगा आपको, सत्य बता रहा हूं। जब चोला छोड़ोगे ना, जब हिसाब, अभी तो नहीं, कौन भगवान है, कोई किसको भगवान है, मैं तो ना मानू सो, मत मान, भगवान कहते मत मान, क्या जरूरी मत मान। जिस दिन मैं मनाऊंगा ना, उस दिन पता बता दूंगा कि कैसे मनती है, मानेगी तो जरूर, आज मत मानो, तुम्हारी घमंड है, तुम्हारे रूप का घमंड है, धन का घमंड है, पुत्र का घमंड है, सारे घमंड तोड़ देंगे। अरे कोठरी खाली करा दी जाएगी, बिन मुहूर्त की उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त की उठा ली जाएगी। उस दिन न तेरा बाप होगा, न तेरी माँ होगी, न तेरा पति होगा, न तेरा बेटा होगा, कोई नहीं होगा, और न घर रहेगी, न किला रहेगा, न पैसे रहेंगे, न जीवन रहेंगे। अगर सुंदर कान की कुंडल पहन रखी हो ना, और मरने टाइम में अगर कान का नहीं निकलेगा ना, नाक का नहीं निकलेगा, तो नाक काट लिए जाएंगे, कान काट लिए जाएंगे, क्योंकि सोना पहन के जाने का हक नहीं है तेरा, नए वस्त्र पहन के जाने का पावर नहीं है तेरा, नए पाउडर क्रीम जो लगाते हो ना,
खबरदार, नंगा आए थे नंगा ही घसीट के ले जाएंगे और तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं। और वृंदावन विहार, अभी जितना नखरा करना कर लो ना, जितना धोखा देना हो, जितना झूठ बोलना, जितनी नौटंकी करना कर लो, मौज है। बाद में तो जो होगा वो तो ईश्वर ही जानेगा कि तेरी आत्मा जानेगा। हाँ, अगर वहां कोई जानेगा तो तेरा गुरु रहेगा, उस वक्त भी अगर तुझे बचाएगा और असहनीय मार से कोई बचाएगा तो तेरा गुरु बचाएगा, वहां भी गुरु खड़ा रहेगा। इसीलिए कहता है गुरु बनाकर कम से कम वहां की तो मार से बच जा। यहाँ तो चाचा ताऊ भाई भतीजा बचा लेगा, वहां कौन बचाने आएगा? बहुत बुरी मार होती है जी, क्योंकि मैं तो कई बार मार खा के आया, सही कह रहा हूँ, मैं बहुत मार खा के आया और बहुत मार खाने के बाद ये पावर मिली अब की जन्म में मार नहीं खाऊंगा। एकदम छाती ठोक आजा तैयार बैठा हूँ, विमान ला, भजन किया हूँ, इतना स्टॉक जमा कर दूंगा, खुद ही नहीं लोगों से भी गवा गवा कर, लोगों को भी बता बता कर इतना स्टॉक जमा कर दूंगा। ऐसा करो ना कि किसी भी भांति से उस नंद के छोड़ा को मेरे मथुरा बनाया। मैं उसे मारने के लिए बड़े बड़े वीर पहलवान को तैयार कर रखा हूं। अगर पहलवान से बच गया तो मेरी कवलिया वीर हाथी मार देगी, वो भी नहीं मार पाई तो मैं मारूंगा। लेकिन नंदगांव से मथुरा पहुंचवा, क्या कर नंदगांव नहीं जा सकता था? नंदगांव नहीं जा सकता था, नंदगांव में प्रवेश करने का हिम्मत नहीं थी कंस को, क्योंकि अगर कंस नंदगांव में प्रवेश कर जाता तो कंस का माथा फट जाता, मर जाता, श्राप मिली थी उसे। इसीलिए नंद बाबा गोकुल छोड़कर नंदगांव बसाया था। गोकुल में किसका आना जाना था? लेकिन जब कंस का प्रकोप नंद बाबा ने देखा तो अपना गांव नंदगांव गोकुल छोड़कर नंदगांव पहाड़ की चोटी पर बसाया था। आज भी पहाड़ की चोटी पर नंदगांव बसे। यहाँ नहीं आ सकता था कंस, क्योंकि कंस को श्राप लगी थी कि मैं गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरा माथा फट जाएगा। इसलिए नंदगांव नहीं जा रहे। अक्रूर जी मनी मन सोच रहे कि रे पापी, तू तो पाप कर रहा है और उस पाप में मुझे भी साथ लगेगा। अक्रूर जी के अंदर में ज्ञान था और ज्ञान से देखने लगा कि जीवन में काम अगर कहा तो आज बोला है काम, भगवान बोला है। जिन पायन के पादुका भरत रहे मनला, पद आज बिलो की हूँ इन नैन नहीं जाए। जिस पद की पत्रिका भरत जी ने मन में बसा रखा था, माथे लगा, आज मैं वो चरण देखूंगा। जिस चरण से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, आज वो चरण की गंगा, उस चरण से जो गंगा निकली थी, आज उस चरण का दर्शन करूंगा। अपने आप खुशी का ठिकाना नहीं था अक्रूर जी।
और जीवन में अगर कोई तुम्हें कह देने बहन चलना सत्संग हो रही है, तो समझ लेना ये मेरा सबसे बड़ा असली सहेली है, असली फ्रेंड है मेरा। ये धर्म की ओर ले जा रही है राधे ना रही थी। अच्छा चलो बढ़िया, आई तो कहने पर आई। और जीवन में अगर कोई कहे कि चल फलाने की बहू सास में झगड़ा हो रही है, चल मजा ले आते हैं, तो समझ लेना ये सबसे बड़ा बैरी है मेरा। चाहे बाप हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई बैरी है, उसको बैरी समझ कर त्याग दो। लेकिन अगर कोई धर्म की ओर ले जा रहा है, उसे अपना मित्र समझना। अक्रूर जी मणिमन बड़ी खुशी में थे। अक्रूर जी इतना खुशी में थे कि आज और शंकर भगवान सुखदेव जी महाराज ने जब भगवान की बात ही सुना, तो रथ को फूलों से सजाया और फूलों से सजाते हुए भगवान का चिंतन करते चले जा रहे थे गुरु जी कि पाया 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 पता भगवान का अब चलो गोकुल की।